एक बार एक गांव के अंदर एक बाबा होते हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं और गांव में एक मंदिर होता है, उसमें वो पूजा पाठ करते हैं और वहीं पे रहते हैं। उसी गांव में एक दिन बहुत तेज़ बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक थी कि पूरा गांव पानी में समाने लग गया, पानी में विलीन होने लग गया। तो आसपास के बहुत से लोगों को जब इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि बहुत तेज़ बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक बढ़ रही है, तो वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा को जाके वो बताते हैं कि बाबा, आपका यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है, हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पे रहना आपके लिए रिस्की है और पानी ज़्यादा भरने की वजह से शायद और ज़्यादा सिचुएशंस बिगड़ जाए। तो बाबा उन्हें ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी भक्ति करी है। तो डेफिनेटली एक टाइम है, आज जो टाइम है वो इस तरीके का है कि अगर भगवान मुझे बचाने आएंगे तो मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत बनेगा और मैं यही चीज़ देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मैं भगवान के साथ जाऊँगा। ऐसा बोल के बाबा वहीं रुक जाते हैं और गांव के जो लोग होते हैं वो वहाँ से निकल लेते हैं। बाबा वेट करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। जब बारिश तेज़ होने लगती है, पानी ज़्यादा भरने लगता है, मंदिर में पानी भर जाता है, तो बाबा वहाँ से निकल के मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब पानी और ज़्यादा भर जाता है तो बाबा वहाँ से निकल के चोटी पर चढ़ जाते हैं। उस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है। उसी बीच जब पानी ज़्यादा भरता है तो उन्हें बचाने के लिए एक बार पहला रेस्क्यू टीम उनके पास में आता है और उनको ये बोलता है कि बाबा, पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, आपके लिए यहाँ पे रहना रिस्की है, हम आपको बचाने आए हैं, आप हमारे साथ चलो और हम आपको एक अच्छे प्लेस पे ले जाके रखेंगे जहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे। तो बाबा उन्हें मना कर देता है और उन्हें ये बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने जो चीज़ बोली है मैं उस जुबान का पक्का हूँ और मुझे बचाने भगवान आएंगे, मैं उनके साथ ही जाऊँगा। तो वो उनकी जिद के आगे वो भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वो चले जाते हैं वहाँ से। जैसे जैसे पानी और बढ़ने लगता है, बाबा मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं तो दूसरी बार रेस्क्यू टीम आता है और वो उन्हें और ज़्यादा जतन करता है, समझाता है, प्रयास करता है कि बाबा आप हमारे साथ चलो, आपका यहाँ पे रहना रिस्की है, आप पानी में डूब जाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती है उन्हें। लेकिन बाबा नहीं मानते हैं इस बार। बाबा क्लियरली वही चीज़ बोलते हैं कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, जो मैंने बोला है वो फाइनल है, मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे बचाने भगवान आएंगे और भगवान ही मुझे बचाएंगे। पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ने लगता है और बाबा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं, मंदिर की चोटी तक वो पहुंच जाते हैं और लास्ट बार हेलीकॉप्टर से दोबारा रेस्क्यू टीम आता है, बाबा को वहां देखता है परेशानी में और उन्हें ये बोलता है कि बाबा, हम आपको बचाने आए हैं, आप हमारे साथ चलो, आपका यहाँ रहना अब बिल्कुल सेफ़ नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ ये है कि थोड़ी देर के बाद अगर यही बरसात चलती रही तो आप डूब जाएंगे। तो बाबा उन्हें फिर भी मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, जो हमने बोला है हम उस बात के पक्के हैं और मुझे बचाने भगवान ही आएंगे और भगवान ही हमें बचाएगा। और तीसरी बार जो टीम आया है वो टीम वापस चला जाता है। अब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि बाबा किसी भी प्रकार की बात को मानने के लिए रेडी नहीं है और उनका एक ही जिद है कि मुझे बचाने भगवान ही आएगा और मुझे भगवान ही बचाएगा। देन एक टाइम ऐसा आता है कि पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है, बाबा डूब जाते हैं, बाबा की डेथ हो जाती है। तो जब वो भगवान के घर पे जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो एक टाइम ऐसा होता है जब वो भगवान के समक्ष खड़े होते हैं और भगवान को सामने देखते हैं और देखते ही वो भगवान से ये पूछते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, आपने मुझे अपने पास बुलाया है, सीधा डेथ के बाद मैं आपके पास आया हूँ, मतलब कि मैं स्वर्ग में हूँ। तो वो सिंपल सा सवाल पूछता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान उससे ये बोलते हैं कि किसने कहा कि मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं 3 बार आया था और तीनों बार तूने मना किया। तो बाबा ये समझ जाता है कि भगवान सीधा नहीं आएंगे, या कोई भी चीज़ हमारे को डायरेक्टली नहीं मिलती है, सीधी नहीं मिलती है। हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक फ्लो है और उस हिसाब से वो चीज़ आपको मिलती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ डायरेक्टली मिले, वो चीज़ आपको सीधी तरीके से मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। अगर आप एक सिंपल चीज़ देखें, प्रकृति ने हमें फर्नीचर नहीं दिया सीधा, उन्होंने पेड़ पौधे दिए, हमने उनकी अपनी एफर्ट से, अपने विवेक से उस पेड़ पौधों से फर्नीचर बनाए, हमने पहाड़ों से घर बनाए। अगर हमें गाड़ियाँ बनानी थी, ज़मीन के अंदर लोहा निकाला और उनसे गाड़ियाँ बनाई। तो डायरेक्टली भगवान कोई चीज़ नहीं देता है, या कोई भी प्रकृति कुदरत डायरेक्टली कोई चीज़ आपको नहीं देती है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, वो आपको एक मौका देती है। उस मौके को हमें पहचानना होता है कि वो हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, वो मौका हमारे लिए कितना बेनिफिशियल बन सकता है और उस मौके से हम कितना बेहतर कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आती है उसमें डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज़ कभी भी आपको इतनी बेहतर नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप उस फील्ड में एंटर करते हैं, आप उस फील्ड को समझने लगते हैं, आप उस फील्ड में अच्छी लर्निंग क्रिएट करते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली आप उस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। अपॉर्चुनिटी जब भी आती है उसको
एक अच्छे रिजल्ट में बदलिए, उसे एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ताकि आप एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकें, आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकें जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे और भी अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।